everyone. I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach Hindi व्याकरण स्टैंडर्ड 3. बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ. इससे पहले मैंने संज्ञा पढ़ाया था. आपने संज्ञा के बारे में जाना था कि सभी नामों को संज्ञा कहते हैं. बच्चों, किसी कहानी में हम बार बार एक ही नामों को नहीं दोहराते हैं. दोहराने से वह वाक्य अच्छा नहीं लगता है. इसीलिए किसी नाम के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं. जैसे मान लो कि वैभव पार्क में खेल रहा है. करीना वैभव की मित्र है. अब यहाँ पर वैभव पार्क में खेल रहा था तो वैभव संज्ञा है. अब करीना वैभव की मित्र है. इसके लिए हम ये भी कह सकते थे कि करीना उसकी मित्र है. तो यह उसकी शब्द जो आया वह वैभव के लिए आया, यानी कि हम संज्ञा के लिए उसकी शब्द का प्रयोग किए हैं. तो यही उसकी शब्द सर्वनाम कहलाया. अर्थात अब आपको समझ में आया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं. तो सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. या बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. बच्चों, सर्वनाम के ऐसे तो 6 भेद होते हैं. सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम. ये 6 भेद होते हैं. किंतु आपको सिर्फ पढ़ना है पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम में वे शब्द होते हैं जो बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. अर्थात कि वह शब्द जो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं. उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष. समझ में आया बच्चों कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं. उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष. अब बच्चों, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में वैसे शब्द जिसका प्रयोग हम वक्ता यानी कि बात करने वाले के लिए करते हैं. जिन शब्दों का प्रयोग हम वक्ता के लिए करते हैं या बात करने वाले के लिए करते हैं, उन शब्दों को उत्तम पुरुष कहा जाता है. जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, हमारा, हमारी, हमने इत्यादि जो शब्द हैं, ये सब उत्तम पुरुष के शब्द हैं. दूसरा है बच्चों मध्यम पुरुष. मध्यम पुरुष का मतलब होता है कि वह वैसे शब्द जो सुनने वाले यानी कि श्रोता के लिए किया जाता है, वैसे शब्द, सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं. जैसे तुम, आप, तुझे, तुझसे, तुम्हारे, आपके, तुमने इत्यादि जो शब्द होते हैं, ये मध्यम पुरुष के लिए है, यानी कि श्रोता के लिए है. जैसे एक वाक्य देखिए कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ. इसमें मैं शब्द जो आया वह बोलने वाले के लिए आया कि मैं बोल रही हूँ. तो ये मैं शब्द मेरे लिए आया है और तुम शब्द जो आया वह सुनने वाले के लिए आया है. इसीलिए यह तुम शब्द जो है मध्यम पुरुष का कहलाया. तीसरा है अन्य पुरुष. जिसके बारे में
बात की जाए, दो आदमी अगर वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात कर रहे हों उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा कि वह लड़का खेल रहा है, देखो वह लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पर वह लड़का जो शब्द आया यह अन्य पुरुष के लिए आया। अन्य पुरुष के अंतर्गत यह, वह, उसका, उसने, उसे, ये, वे, उनका, उनकी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और यही शब्द उत्तम पुरुष के कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ इसमें क्या क्या सीखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दूसरा कि सर्वनाम शब्दों में संज्ञा शब्दों की तरह एक वचन और बहुवचन भी होते हैं। जैसे एक वचन में मैं है तो बहुवचन में क्या होगा? हम होगा। अगर एक वचन में तुम है तो बहुवचन में क्या होगा? तुम सब। क्या, कौन, कोई, खुद, ये सब, स्वयं इत्यादि भी सर्वनाम के ही शब्द होते हैं जो आगे जाके आप इसे निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध सूचक सर्वनाम के अंतर्गत आप इसे पढ़ोगे। अपनों से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों के लिए सर्वनाम का प्रयोग बच्चों बहुवचन के रूप में ही होता है। तो आप अच्छी तरह से सर्वनाम को समझ गए होंगे बच्चों। अब अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास को समझेंगे, उसे बताएंगे। धन्यवाद।